जय माता दी। जय माँ बगलामुखी। जय माता दी। पठानकोट मंदिर बगलामुखी माता जी पर जी, ये कब से है मंदिर यहाँ पर ये निर्माण? 1970 में मंदिर बनाई और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पहले भगवती दुर्गा जी की स्थापना हुई, बाद में इनकी स्थापना हुई और यहाँ बहुत दूर दूर से सेवकगण आते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ प्रचलित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से, मन से, विश्वास करके यहाँ करके अपनी नम्रता दिखाते हैं, अच्छा। नम्रता दिखाते हैं, उनके लिए माता भगवती जी अपनी गोदी के बच्चे जैसे सब दुख हर लेती है। जी। और आज तक यही हुआ है, जो भक्तगण यहाँ आकर के अपनी श्रद्धा से माता जी के छोटे गोदी के बच्चे बन जाते हैं, उनकी माता जी उसी तरह से लालन पालन करके अपने में मिला लेती है माता। और ऐसे ही बनने वाले अनेक भक्त हैं जिनका उद्धार आज तक होता हुआ है। ये सतयुग से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। जो भक्त होते हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। ज्ञान को छोड़कर भक्ति को अपनाए और माता को अपने माँ जैसे समझ करके वो मान ले तो सबका उद्धार हो सकता है। माँ शब्द ही बहुत कठिन शब्द है। बिल्कुल जी, माँ शब्द ही बहुत कठिन है। जो लोग डराते हैं कि माँ बगलामुखी की घर में आराधना नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे डरा देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। एकदम सबसे बड़ी घर जो है अपना शरीर है। सबसे बड़ी घर क्या है? अपनी शरीर है। इस शरीर में जीवात्मा बैठे हुए हैं, जीवात्मा, परमात्मा और माया, यही तो तीन अमर है। जब इतनी पवित्र शरीर में देवता भी इस मानव के शरीर के लिए तरसते रहते हैं, देवता को मुक्ति नहीं होती है, लेकिन मानव को मुक्ति हो जाती है अपने को पहचान करके। जो व्यक्ति अपने को पहचान ले कि मैं कौन हूँ, यदि बेटा बन जाए गोदी के तो उद्धार हो सकता है। यदि बेटा नहीं बने तो आते जाते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। श्रद्धा से भक्ति पूर्वक जो आराधना करते हैं, आराधना से उनकी यह जन्म, अगले जन्म सब शुद्ध होकर के सदा के लिए माँ अपने चरणों में वास दे देती है। बोलो जय माता माता जी की जय माता। ये जो ज्योत है बहुत प्राचीन अखंड ज्योत जग रही है, ज्वाला माता की अखंड ज्योति। अखंड से अखंड नहीं हो, जिसका खंडन नहीं हो सकता। खंडन नहीं होता है ना। लिखते हैं कि अखंड मंगला आकारम व्यापतं जेन चराचरम तदपदं दशितं जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका खंड नहीं हो, चर अचर में व्याप्त हो, मंगल का आकार हो, यही तो अखंड ज्योत है। वही ज्योत सबों के पास है। वह ज्योत के कारण जिसकी ज्योत की जानकारी हो जाती है, उद्धार हो जाता है। जो ज्योत को नहीं पहचानता है वह अंधकार में हो जाता है। यही ज्योत तो पहचानने की चीज़ होती है। जैसे कई लोगों को शायद पता नहीं था, पठानकोट में भी माँ बगलामुखी का मंदिर है, जो ये काफ़ी प्राचीन है। प्राचीन पहले दुर्गा जी की मंदिर थी, बाद में इनकी स्थापना हुई है। अच्छा। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। 70 में ही स्थापना हुई थी माता दुर्गा जी की। इसके बाद में स्थापना हुई बगलामुखी माता जी की। और बहुत दूर दूर से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो नम्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक माँ के गोदी के बच्चे बन जाते, सबों का उद्धार हो जाता है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है माता के दरबार से लगभग। अरे माँ से क्या, माँ जब गोदी के बच्चे बन जाए तो पूजने की जरूरत नहीं होता है। बिल्कुल जी। जो गोदी के बच्चे बन जाए ना, यही तो कर्म है। समर्पण भाव हो जाए, माँ के चरणों के समर्पण भाव से गोदी के बच्चे बन जाए तो माँ उसे ही रक्षा करती है, जैसे अपने जन्म देने वाली माँ जो होती है वही रक्षा करती है। और उसको कोई फिक्र नहीं होता है, वो माँ उसके लिए फिक्र करती है। बिल्कुल। जो लोग डराते हैं कि देखिए आप हवन ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है हवन भी होते हैं माता के, माँ का अनुष्ठान भी होता है, जो कि जैसे ये माता के
अखंड ज्योत है। यहाँ पर माँ की ये अखंड ज्योत जो है जगती रहती है। और यहीं पर माँ की भी दूसरे शेरा वाली माता की मूर्ति है। यहाँ पर हवन है अखंड। सबसे बड़ा घर जो है अपना शरीर है। आज हम किसी जन्म में हैं, ऐसे शरीर में ही सारे 14 भुवन शरीर में ही है, 7 समुद्र शरीर में ही है, सब पहाड़ इस समुद्र में भी है, नवग्रह इस शरीर में भी है, जीवात्मा प्राण माने इस शरीर में ही है, प्राण इसी शरीर में है। जो परमात्मा के साथ ही जन्म लिया जीवात्मा वही शरीर में है। इस शरीर के से कुछ भी कर सकते हैं, घर में, वन में या कहीं कुछ नहीं है। जहाँ माता के नाम याद करें वही सही है। लोग गलत भावना से डराते हैं कि घर में पूजा नहीं करो, वन। अरे घर में पूजा, वन में से पूजा करके आओगे, थोड़ी सी मन में श्रद्धा रखो। घर में आने के बाद में लड़ाई करो, माता जी के चरणों में जाके पूजा करो, क्या फायदा होगा। इसको छोड़ करके श्रद्धा से, भाव से हमेशा माता जी के चरण के दास बन जाओ। दास जो बनता है उसका उनके दास बन के दासता स्वीकार करो, वो दास स्वयं बन जाएगी माता, सबों को उद्धार कर देगी। जब दास नहीं बनता वो कुछ नहीं कर सकता है। सेवादार बनो जी, भक्तिदार नहीं, सेवादार बनो। सेवा करने के भाव भी तुम्हारे पास होंगे तो माँ सेवा के लिए तो तैयारी है। लेकिन भक्ति भाव से सेवा करो। जो भक्ति भाव से सेवा नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अभी कुछ पाखंड लोग हैं जो दिन भर शराब पीते हैं, रात को मीट खाएंगे, कहेंगे घर में नहीं करो, यही मुझसे कराओ। बस कुछ पाखंडी लोग शुरू से ही है, आज भी वही है। झूठे चैनल पर प्रचार करते हैं कि यहाँ कराओगे तो ये मिल जाएगा। जाइए क्या क्या खा रहे हैं उनसे पूछिए पहले। बिल्कुल, देखिए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या 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 कर रहे हैं। जो लोग भ्रमित करते हैं, कहते हैं कि घर पे पूजा ना करें, माता को ऐसा होता है। माँ जो है शब्द ही माँ है। जब शब्द माँ आ गया तो चाहे घर पे करो चाहे कहीं पर भी कुछ अनिष्ट नहीं होता है। पर जो लोग गलत जानकारी देते हैं कि आप घर पे पूजा नहीं कर सकते या ऐसा कुछ, तो आज जो है हमने आपको जानकारी दी कि आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं, पर एक समर्पण भाव होना चाहिए। जैसा कि हमें बताया गया यहाँ के पुजारी जी से कि माता का माँ रूप में पूजोगे तो आपका एक बच्चे की तरह लालन पालन करती हैं। बस हमें समर्पित होना पड़ता है उनके प्रति। गोदी के बच्चे बन जाए तो माँ उसे ही रक्षा करेगी। जैसे कोई बच्चा माँ जन्म देती है तो गोदी की जब तक बच्चा रहता है माँ उसके लिए देख सुन करती रहती है, खिलाती पिलाती, रोया तो उसको कुछ देती है। जैसे इससे बड़ा होता गया और अपने माँ के साथ छोड़ता गया, माँ उसको साथ छोड़ देती है। जिसे जितना प्रेम कम करते जाएंगे उतना ही माँ हमसे दूरी होती चली जाएगी। जो गोदी के बच्चे हैं उनको कभी भी माँ नहीं छोड़ती है। दिखा देते हैं ये मंदिर कहाँ पर है। ये है पठानकोट में, जो है यहाँ पर ये मेन द्वार है पठानकोट का। यहीं पर जो है ये मंदिर माता का। माता का यहाँ पर अनुष्ठान वगैरह। और ये यज्ञशाला है माता की। जब यहाँ पर यज्ञ होते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, यज्ञ वगैरह कराते हैं, हवन कराते हैं, जो नॉर्मल हम घर पे नहीं करवा पाते हैं। मेन बाज़ार में पठानकोट में सिविल हॉस्पिटल के सामने माँ बगलामुखी का ये मंदिर है।